नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हैसर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा कक्षा 11th के सब्जेक्ट ज्योग्राफी के सेट मॉडल सेट जो 2 है, प्रश्न पत्र सेट 2 जारी किया गया है, उसके उस प्रश्न का हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और आपको जो है आगामी होने वाली जो परीक्षा है उसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न है हम लोग का, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेवेंटे, कांट, जेम्स जीन्स, एडविन हबल। तो इसका सही आंसर है आपका जॉर्ज लेवेंटे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व, 10.5 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व, 13.7 लाख वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? 14.96 लाख किलोमीटर, 15.96 लाख किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, 16.96 लाख किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 14.96 करोड़ किलोमीटर। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का क्या है? शनि है। तो ये आंतरिक ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? पर्मियन, कार्बोनिफेरस, जुरासिक, कैम्ब्रियन। तो इसका सही आंसर होगा जुरासिक। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? 1 अरब 37 करोड़ वर्ष पूर्व, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व, 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसका सही आंसर है आपका 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? जलवाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिसमें वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, संतृप्त आर्द्रता। तो सही आंसर है आपका सापेक्ष आर्द्रता। पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती हैं? शीतोष्ण वन, टैगा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भूमध्यसागरीय वन। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। तो सही आंसर है यूनेस्को के द्वारा। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे, क एवं ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऐसे जैव विविधता का संरक्षण जो है सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये जो प्रश्न है इसके अनुसार आंसर क्या होगा? क एवं ख दोनों, जंतु और पौधे दोनों के लिए। ठीक है। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? ब्रिटेन, ब्राज़ील, मैक्सिको, चीन। तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है कार्ल रिटर का। निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जाता है? बंदरगाह, मैदान, सड़क, जल उद्यान। तो इसका सही आंसर है मैदान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है? लाप्लास, एडविन हबल, इमैनुअल कांट, चैम्बरलेन। तो ये निहारिका परिकल्पना जो है अपना लाप्लास का है। खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? प्रकाश वर्ष, नॉटिकल मील, रेन गेज, रिएक्टर स्केल। तो सही आंसर है आपका प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी को मापने की इकाई है। नॉटिकल मील जो है आपका समुद्री दूरी मापने की इकाई है।
रेन गेज है आपका वर्षा मापने की इकाई है, और रिएक्टर स्केल जो है आपका भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल है। ठीक है। कौन भूकंपीय, अगला प्रश्न है, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों में गमन करती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका पी तरंग। प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स यह ठोस एवं तरल दोनों माध्यम से होकर गुजरती है, जबकि एस तरंग जो है आपका तरल अवस्था से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में कौन जवियन ग्रह का उदाहरण है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो यहाँ पर आपका यह ऑप्शन होगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? पार्थिव ग्रह बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और शुक्र। तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई है? 3.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 5.6 अरब वर्ष पूर्व और 6.6 अरब वर्ष पूर्व। तो इसका आपका सही आंसर है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर, 7370 किलोमीटर, 8370 किलोमीटर, 9370 किलोमीटर। तो सही आंसर है क ऑप्शन 6370 किलोमीटर। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? बैरोमीटर, पायरोमीटर, रिएक्टर स्केल, इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। सही उत्तर क्या होगा? रिएक्टर स्केल। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका सही आंसर है आग्नेय आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? मॉर्गन, आर्थर हम्स, हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर। तो सही आंसर है आपका आर्थर हम्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सागरीय अधःस्थल विस्तार, सागरीय अधःस्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? मॉर्गन, आर्थर हम्स, हैरी हेस, अल्फ्रेड वेगनर। तो सही आंसर है हैरी हेस। मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आग्नेय चट्टान। संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कायांतरित चट्टान। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था? कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, कांट, हेटनर। तो सही आंसर है कार्ल रिटर। क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? हम्बोल्ट, हेटनर, रिटर, हॉटसन। तो सही आंसर है आपका हम्बोल्ट। ये जर्मन के भूगोलवेत्ता थे और इसको मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल की किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहते हैं? क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, भौतिक भूगोल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रादेशिक उपागम। समुद्री मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? कोलंबस, मैगेलन, जेम्स कुक, चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही आंसर है मैगेलन। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? मेंटल, भूपर्पट्टी, क्रोड। तो इसका सही आंसर है मेंटल। पृथ्वी के 3 परत हैं, जैसे जो सबसे ऊपरी परत है उसको भूपर्पट्टी कहते हैं, और उसके नीचे का जो परत है उसको मेंटल कहते हैं, और सबसे आंतरिक परत है उसको क्रोड या कोर कहते हैं। तो भूसंचलन किससे उत्पन्न होता है? पवन से, समुद्री तरंग से, पृथ्वी की बाह्य शक्तियों से, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। तो सही आंसर है आपका पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से। ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं? धीमी, आकस्मिक, मौसमी, वायुदाब से उत्पन्न होने वाली। तो इसका सही आंसर है आकस्मिक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल।
निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? संघनन, ओला, तुषारपात और वर्षा। तो इसका सही आंसर है आपका संघनन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 5 मई, 5 जून, 5 जुलाई। तो इसका सही आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को प्रदूषित कर रहा है? पेड़ पौधे, कृषि विभाग, औद्योगिक विकास और जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा आपका औद्योगिक विकास। तो इस प्रकार से जो है आपके विषय भूगोल के जो सेट 2 है कक्षा 11 का जो सेट 2 मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका सही से आपका व्याख्या सहित प्रश्नों का हल किया गया है। इस प्रकार से आगे भी और प्रश्न को या फिर आपको प्रैक्टिस करना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल में बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।